हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन जोया केमिस्ट्री क्लासेस। आप लोग वीडियो देख भी रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देखें, वीडियो को लाइक भी करें। आइए हम सीधा अपने टॉपिक पे आते हैं। हैलो एल्केन एंड हैलो एरीन पार्ट 4 लेकर के आज हम आए हैं, जिसमें हम लोग बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ हैलो एरीन्स का। प्रिपरेशन ऑफ हैलो एरीन्स का, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे हम देख लें कि हैलो एरीन्स है क्या। तो ये बेंजीन रिंग के साथ अगर डायरेक्ट कोई हैलोजन जुड़ा है, एक्स जुड़ा है, वो हो सकता है एफ, हो सकता है Cl, हो सकता है Br, हो सकता है I, तब हम इस कंपाउंड को हैलो एरीन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? हैलो एरीन्स कहते हैं। आइए हम जरा देखें यहाँ पे हैलो एरीन्स का प्रिपरेशन का जो सबसे पहला मेथड होगा वो होगा फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से हम डायरेक्ट हैलोजिनेशन कराएंगे। आपको पता था कि डायरेक्ट हैलोजिनेशन या जब हैलोजिनेशन आप कराते थे तो वहाँ पे जब हम एल्केन से हैलोजिनेशन कराते थे तो एल्केन हैलोजिनेशन के दौरान सनलाइट या थोड़ी सी टेम्परेचर पे ही, मतलब सनलाइट के प्रेजेंस में ही वो रिएक्शन कंप्लीट हो जाता था और बन जाता था आपका क्लोरो या ब्रोमो एल्केन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको याद रखना है कि जब हम डायरेक्ट हैलोजिनेशन कराएंगे तो वहाँ पे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर लगेगा और एक कैटलिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। ये डायरेक्ट हैलोजिनेशन भी दो तरह के होते हैं, एक होता है न्यूक्लियर हैलोजिनेशन और एक होता है साइड चेन हैलोजिनेशन। न्यूक्लियर हैलोजिनेशन के बारे में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे न्यूक्लियर हैलोजिनेशन देखिए क्या है। न्यूक्लियर हैलोजिनेशन में क्या होता है कि जब कोई बेंजीन रिंग क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ एनहाइड्रस FeCl3 या एनहाइड्रस AlCl3, ये दोनों के दोनों लेविस एसिड की तरह काम करते हैं। जब इनका 310 या 320 केल्विन के टेम्परेचर पे जब हम रिएक्शन कराते हैं तो इस बेंजीन रिंग के किसी एक पार्ट से हाइड्रोजन जो है, जो यहाँ की लगा रहता है, हर जगह एक एक हाइड्रोजन होता है। एक हाइड्रोजन एक Cl के द्वारा रिप्लेस या एक Br के द्वारा रिप्लेस हो जाता है और यहाँ पे या तो Cl जुड़ेगा या तो Br जुड़ेगा और यहाँ पे ये बन जाएगा क्लोरो या ब्रोमो बेंजीन। क्लोरो या ब्रोमो बेंजीन आपको बन के मिल जाएगा, ठीक है। अब आइए थोड़ा सा हम इसके मैकेनिज्म के बारे में बात कर लेते हैं। मैकेनिज्म भी कई बार पूछ दिया जाता है, तो आइए सबसे पहला स्टेप हम मैकेनिज्म का यूज करेंगे। जो क्लोरीन है या जो ब्रोमीन होगा वो उस एनहाइड्रस AlCl3 के साथ रिएक्शन करेगा। किसके साथ? एनहाइड्रस AlCl3, जो कि एक कैटलिस्ट है। तो आपको याद है ना, एक Cl यहाँ से निकल करके इसके पास चला जाएगा और एक Cl यहाँ बच जाएगा। मान लीजिए एक Cl को लेकर के AlCl4 में बदल गया। AlCl3 था, सॉरी AlCl3 था ये, अब ये AlCl4 में कन्वर्ट हो गया। आपको पता है कि एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड एटम जब इसके पास जुड़ेगा तो इसके ऊपर आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव और Cl के ऊपर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव। तो यहाँ पे एक ये बना पार्शियल नेगेटिवली चार्ज एटम बना, ग्रुप ऑफ एटम बना, और यहाँ पे एक पार्शियली इलेक्ट्रोपॉजिटिवली चार्ज एटम बना, ठीक है। अब आइए इसके बाद जो दूसरा स्टेप होता है उसको हम लोग थोड़ा सा देखें। दूसरा स्टेप सेकेंड में हम चलेंगे। स्टेप सेकेंड में क्या होता है कि ये जो है ये कार्बोकैटायन अटैक करेगा। क्या करेगा? अटैक करेगा। ये मान लीजिए बेंजीन रिंग है, इसको हम यहाँ पे इस तरह से ना बना करके ऐसे भी बनाएंगे। देखिए ध्यान से, ये बनेगा यहाँ पे और ये रिएक्शन करेगा Cl पे कार्बोकैटायन, ठीक है। ये कार्बोकैटायन यहाँ पे यूज करेंगे और जैसे इस रिएक्शन को हम प्रोसीड कराएंगे तो आपको पता है कि ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करेगा। ये वाला बॉन्ड जब ब्रेक करेगा तो एक तरफ आएगा पार्शियल प्लस और एक तरफ आएगा पार्शियल माइनस, ठीक है ना। ये बॉन्ड टूटेगा तो प्लस और माइनस आएगा। अब यहाँ पे प्लस माइनस, एक प्लस जो है एक माइनस के साथ जाकर के जुड़ जाएगा। तो आइए हम देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ। ये तो बॉन्ड वैसे के वैसे रहेगा, ये भी बॉन्ड वैसे के वैसे रहेगा। यहाँ पे माइनस था तो अब यहाँ पे आकर के क्या जुड़ गया? एक Cl जुड़ गया, एक Cl जुड़ गया और यहाँ पे आपका अभी भी प्लस चार्ज यानी कि पार्शियल प्लस चार्ज अभी भी यहाँ पे क्या हुआ है? बचा हुआ है। अब ये होता है इंटरमीडिएट। क्या होता है? इंटरमीडिएट बन गया ये। अब तीसरा स्टेप जो होगा, स्टेप
थर्ड जो होगा, आपको भी पता है कि हर यहाँ पे जितने भी है ना, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, हर जगह एक एक हाइड्रोजन है। मान लो यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, ये भी एक हाइड्रोजन है, यहाँ भी एक हाइड्रोजन है, यहाँ भी एक हाइड्रोजन है, ये भी एक हाइड्रोजन है, ये तो सबको पता है ना। हाँ, तो यहाँ भी एक हाइड्रोजन है। अब क्या होगा, थर्ड स्टेप में ये जो आपका एक कार्बोकैटायन बना हुआ था, यहाँ पे पार्शियल प्लस था, यहाँ पे Cl था, अब ये रिएक्शन करेगा आपका AlCl4 माइनस वाले से। तो क्या होगा, यहाँ जो हाइड्रोजन था वो हाइड्रोजन अब यहाँ से ये ले लेगा, ये ले लेगा। अब हाइड्रोजन जैसे ही यहाँ पे लेगा तो प्लस के रूप में हाइड्रोजन जाएगा, तो यहाँ पे छोड़ के जाएगा क्या, माइनस। जब माइनस छोड़ेगा तो आपको यहाँ बता दें कि ये प्लस और माइनस मिलकर एक बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ पे एक आके जुड़ जाएगा क्या, Cl, और फिर से ये AlCl4 जो था वो AlCl3 और HCl निकल जाएगा। इसका भी नाम क्या होगा, क्लोरोबेंजीन। तो ये था आपका मैकेनिज्म। सबसे पहले स्टेप था जिसमें कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हुआ था, जिसको हम लोग इसको नाम दे सकते हैं। पहला स्टेप का नाम होगा फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, पहला स्टेप का नाम हो जाएगा। दूसरे का नाम हो जाएगा अटैक ऑफ कार्बोकैटायन। दूसरे का नाम क्या हो जाएगा, अटैक ऑफ कार्बोकैटायन। और यहाँ पे देखिए तीसरे में हाइड्रोजन निकला है, तो इसका आप कह सकते हैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन का रिमूवल, और बन जाएगा हमारा क्लोरोबेंजीन। तो ये था अपना तीनों स्टेप। पहला स्टेप था पहला स्टेप, दूसरा स्टेप और तीसरा स्टेप। और इस तरह से हम लोग चाहे तो क्लोरोबेंजीन भी या ब्रोमोबेंजीन बना सकते हैं। ठीक है, आइए आपको एक छोटा सा नोट यहाँ पे हम दिखा दें। नोट यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, और नोट में आपको ये बताया जाएगा कि अगर मान लीजिए पहले से ये क्लोरोबेंजीन है, ठीक है, पहले से क्लोरोबेंजीन है, और इसके बाद फिर अगर आप Cl2 से रिएक्शन कराते हैं उसी एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में, तो आपको यहाँ पे दो तरह के कंपाउंड मिलेंगे। एक होगा आर्थो प्रोडक्ट और दूसरा होगा पैरा प्रोडक्ट। एक को कहेंगे हम लोग आर्थो डाई क्लोरोबेंजीन और दूसरा होगा पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। सिमिलरली अगर यहाँ पे CH3 है, जिसको सब लोग टॉल्यूइन कहते हैं, इसका भी अगर आप Cl2 से रिएक्शन करा देंगे एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में, तो ये भी आपको दो तरह का प्रोडक्ट देगा, A B। ये होगा आर्थो प्रोडक्ट और ये होगा पैरा प्रोडक्ट। A और B क्या होगा ये आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में जा करके, ठीक है। आर्थो एंड पैरा। यहाँ पे एक नोट और याद रख लेंगे, पैरा प्रोडक्ट आर मोर स्टेबल देन आर्थो प्रोडक्ट बिकॉज ऑफ सिमेट्री। इसका वजह होता है सिमेट्री की वजह से जो पैरा प्रोडक्ट होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं देन आर्थो प्रोडक्ट के, ठीक है। तो इस मेथड से हम लोग क्लोरो बना सकते हैं, ब्रोमो बना सकते हैं, बट बिल्कुल उसी तरीके से बट आयोडोबेंजीन अगर आपको बनाना होगा, मतलब यहाँ पे I2 से रिएक्शन अगर आपको कराना होगा, तो ये रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाता है।
आई तो बनता है, लेकिन यहाँ पे एच आई भी बन जाता है, एच आई बन जाता है। जो एच आई आई को यहाँ पे एच आई एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, जो इस कंपाउंड को फिर से इसमें रिड्यूस कर देगा, जो यानी कि हियर एच आई इज इक्वल टू रिड्यूसिंग एजेंट which reduce iodobenzene into बेंजीन। तो जरा बताइए, हम तो निकले थे आइडोबेंजीन बनाने के लिए ना, ये है आइडोबेंजीन, लेकिन एक ऐसा रिड्यूसिंग एजेंट बन गया रास्ते में जो फिर आइडोबेंजीन को बेंजीन में बदल देगा। तो हमारा तो पर्पज, जिस पर्पज से निकले थे वो पर्पज बेकार हो जाएगा ना। इसलिए सो वी ऐड सम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन दिस रिएक्शन to prevent the reducing properties of HI, और वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो सकते हैं HNO3, HiO3, HgO, ETC। ठीक है, तो अगर हम लोग अब इसी बेंजीन को I2 के साथ रिएक्शन कराएं, लेकिन यहाँ पे HNO3 ले लें, तब ये बनेगा आइडोबेंजीन और HI यहाँ पे निकलेगा। लेकिन अब जो HI निकलेगा, ये जो HI जो निकलेगा वो फिर से HNO3 के साथ रिएक्शन करेगा और बदल जाएगा NO2 में, H2O में और I2 में। ठीक है, I2 में बदल जाएगा और अब ये रिएक्शन रिड्यूस नहीं हो पाएगा। तो ये बात समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। न्यूक्लियर हैलोजिनेशन हुआ, जिसमें हम लोगों ने क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आइडोबेंजीन बनाया। अब हम लोग दूसरा वाला पढ़ेंगे, साइड चेन हैलोजिनेशन। साइड चेन हैलोजिनेशन देखेंगे, मतलब ये बेंजीन होगा, CH3 अगर जुड़ गया तो इसका नाम अब टॉल्यूइन हो जाएगा। इस टॉल्यूइन का Cl2 के साथ रिएक्शन कराया जाए, लेकिन टेम्परेचर दिया जाए 383 केल्विन, और ये सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन को अगर आप कराएंगे तो ध्यान रहे अब ये क्लोरीन यहाँ न जुड़ करके अब CH2 के साथ ही ये Cl जुड़ जाएगा और निकल जाएगा HCl। तो अब हम इसे कहेंगे बेंजिल क्लोराइड। बेंजिल क्लोराइड, ठीक है ना। तो जब साइड चेन हैलोजिनेशन आपको जब कराना होगा तो याद रहे, साइड चेन हैलोजिनेशन में आपको
सनलाइट लेना पड़ेगा, तब जाकर के साइड चेन हैलोजिनेशन होगा। ठीक है, तो ये बात आपको केवल याद रखना है। एक छोटा सा आपको नोट भी यहाँ बना लेना है कि मान लीजिए आपका यहाँ पे CH2 था और CH3 था और किसी ने कहा हम Cl2 से रिएक्शन कराएंगे HNU के प्रेजेंस में, तो बताइए ये Cl इस वाले मेथिल ग्रुप से जुड़ेगा कि इस वाले से जुड़ेगा? तो आप कहिएगा जितना ज़्यादा डिग्री कार्बन होगा उसी से जुड़ेगा, मतलब कि हम इसके साथ जोड़ेंगे क्योंकि ये 2 डिग्री होगा और ये 1 डिग्री है और ये 2 डिग्री है, तो 2 डिग्री वाले के साथ जोड़ेंगे। अगर 3 डिग्री होता तो हम 3 डिग्री वाले के साथ जोड़ते, तो इसका नाम हो जाएगा 1 क्लोरो 1 फेनिल 1 क्लोरो 1 फेनिल इथेन। ये दोनों मिलकर के इसी पहले 1 2 पहले पे ही क्लोरो है, पहले पे ही फेनिल है और इथेन बन गए। ठीक है ना, तो ये बात आप हमेशा याद रखिएगा। चलिए अब चलिए हम लोग दूसरा मेथड यूज करेंगे। अभी तक तो था हमारा डायरेक्ट हैलोजिनेशन। डायरेक्ट हैलोजिनेशन पढ़ रहे थे हम लोग, या फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से कैसे हैलो एल्केन बनाएंगे। अब जो दूसरा हमारा मेथड होगा वो होगा फ्रॉम डाइजोनियम साल्ट। क्या बनाना है आपको पता है ना, हैलो एरिन्स बनाना है। और किससे बनाना है आपको, डाइजोनियम साल्ट। आइए हम थोड़ा सा डाइजोनियम साल्ट के बारे में आपको परिचय करा दें। यहाँ पे N2+Cl- इस तरह का जो कंपाउंड होता है इसका नाम कहते हैं डाइजोनियम साल्ट। इसका क्या नाम है, डाइजोनियम साल्ट। इसका नाम है डाइजोनियम साल्ट। डाइजोनियम साल्ट से हम लोग 2 तरह का रिएक्शन कराएंगे। यहाँ पे एक रिएक्शन होगा सैंडमेयर रिएक्शन और दूसरा रिएक्शन होगा गटरमैन रिएक्शन। पहला रिएक्शन होगा सैंडमेयर रिएक्शन और दूसरा रिएक्शन होगा गटरमैन रिएक्शन। तो आइए बनाते हैं पहला बाई सैंडमेयर रिएक्शन। बाई सैंडमेयर रिएक्शन, बस आप याद रखिए सैंडमेयर रिएक्शन में क्या होता है कि क्लोरोबेंजीन या यहाँ पे ये कहेंगे आप कि क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन इस मेथड से बनाया जाता है बहुत अच्छे से। इसमें आप जो रिएक्शन कराते हैं वो डाइजोनियम साल्ट का CuCl विथ HCl, देखिए यहाँ पे आप लेंगे, इसका नाम तो आपको पता चल गया N2+Cl-। आप इस रिएक्शन से अगर आपको क्लोरोबेंजीन बनाना हो तो CuCl विथ HCl लीजिए। अगर आपको ब्रोमोबेंजीन बनाना है CuBr विथ HBr लीजिए। आप पाएंगे कि यहाँ पे डायरेक्ट Cl जाके जुड़ जाएगा, यहाँ पे डायरेक्ट Br जाके जुड़ जाएगा, यहाँ से N2 गैस निकलेगा, यहाँ से भी N2 गैस निकलेगा। लेकिन बस याद रहे यहाँ पे जब हम इसी का रिएक्शन आइडोबेंजीन बनाने के लिए करते हैं, तो जब आइडोबेंजीन के लिए करते हैं तो यहाँ पे आप KI का एक्वस सॉल्यूशन मिलाते हैं, थोड़ा सा आप गर्म करते हैं, तब जाकर के आपको आइडोबेंजीन मिलता है। ये है आपका क्लोरोबेंजीन, ये है आपका ब्रोमोबेंजीन, ये है आपका आइडोबेंजीन। ठीक है, थोड़ा सा आपको एक नोट बना दिया जाए, ये डाइजोनियम साल्ट बनता कैसे है। जब हम लोग किसी
जब हम लोग कभी एक कंपाउंड होता है एनिलीन NH2, इनका रिएक्शन जब हम NaNO2 सोडियम नाइट्राइट प्लस HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लेते हैं, तब ये N2 प्लस Cl माइनस बनता है, 2H2O निकलता है। इस रिएक्शन को डाईएजोटाइजेशन कहा जाता है। इस रिएक्शन को डाईएजोटाइजेशन, इसे हम लोग एनिलीन कहते हैं और इसे हम लोग डाइजोनियम साल्ट कहते हैं। तो डाइजोनियम साल्ट बनाने का ये जो तरीका है, इसे हम लोग डाईएजोटाइजेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। अच्छा, आप अभी तक ये देखा आपने कि चाहे वो डायरेक्ट मेथड हो या डाइजोनियम साल्ट हो, हम क्लोरो भी बनाते थे, हम ब्रोमो भी बनाते थे, लेकिन आयोडोबेंजीन नहीं बनाते थे। आयोडोबेंजीन नहीं बनाते थे क्योंकि आयोडोबेंजीन जो बनता है वो बड़ा ही थोड़ा सा आयोडोबेंजीन बना लेते थे, फ्लोरोबेंजीन नहीं बनाया था अभी तक हम लोगों ने। आइए हम बनाएंगे फ्लोरोबेंजीन बनाएंगे। फ्लोरोबेंजीन बनाने का अगर हम लोग डाइजोनियम साल्ट से बनाते हैं तो सबसे पहले आपको यहीं एनिलीन का रिएक्शन NaNO2, लेकिन अब HCl की जगह पे HbF4। ये HbF4 बनता कैसे है? जब HF रिएक्शन करता है BF3 के साथ तो HbF4 बनता है। जब इसका 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर पे जब हम रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे डाइजोनियम साल्ट न बन करके N2 प्लस BF4 पे माइनस बनता है। मतलब इसका नाम है बेंजीन डाइजोनियम टेट्रा फ्लोरोबोरेट, बेंजीन डाइजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट। यही बेंजीन डाइजोनियम टेट्राब्रोमो फ्लोराइड जो होता है, इसको अगर आप गर्म कर दें तो यहाँ पे F आके जुड़ जाता है, N2 गैस निकलता है और ये BF3 बोरान ट्राइफ्लोराइड, बोरान ट्राइफ्लोराइड बाहर निकल जाता है। इस तरह से इस रिएक्शन का नाम ही है बाल्जी सीमेन रिएक्शन। बाल्जी सीमेन रिएक्शन, बाल्जी सीमेन रिएक्शन। तो यहाँ पे हमने कैसे एनिलीन से हमने फ्लोरोबेंजीन बना लिया। ठीक है, ये तो था सेंडमेयर रिएक्शन। क्लोरोबेंजीन भी बनाया, ब्रोमोबेंजीन भी बनाया, आयोडोबेंजीन भी बनाया, फ्लोरोबेंजीन भी बनाया। लेकिन अब हम लोग दूसरा जो मेथड यूज करेंगे उसका नाम होगा बाय द गैटरमैन रिएक्शन। गैटरमैन रिएक्शन में क्या होता है? बिल्कुल पहले वाले रिएक्शन की तरह ये भी है N2 प्लस Cl माइनस, लेकिन यहाँ पे बस याद रखिए आप उस रिएक्शन में आप CuCl लेते थे, लेकिन आप केवल Cu विथ HCl लेंगे। यहाँ पे Cu विथ HBr लेंगे, वहाँ पे CuCl लेते थे सेंडमेयर रिएक्शन में, तो यहाँ पे Cl और N2 गैस बाहर निकल जाता है। यहाँ पे Br, N2 गैस बाहर निकल जाता है। ये रिएक्शन जो है वो देखा जाए सही में तो है तो सेंडमेयर रिएक्शन का ही मॉडिफाइड फॉर्म, तो कह सकते हैं मॉडिफाइड रिएक्शन ऑफ
सेंडमेयर रिएक्शन, सेंडमेयर रिएक्शन का ही ये मॉडिफाइड रिएक्शन है। इस तरह से हमने गटरमैन भी देखा। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, जब हम प्रिपरेशन अभी पढ़ रहे हैं हेलोएरिन का, तो सबसे पहले एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से बनाया, दूसरा हम लोगों ने डाइजोनियम साल्ट से बनाया, और अब जो तीसरा हम बनाने जा रहे हैं वो है फ्रॉम सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, फ्रॉम द सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, या इसी को हुंड्स डीकर रिएक्शन के नाम से जानते हैं, क्योंकि देख लीजिए COOAG, यानी कि इसको हम लोग कहते हैं सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सिल्वर बेंजोएट है ये एक सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसका नाम स्पेशली बोरोडीन हुंड्स डीकर रिएक्शन है पूरा नाम। तो जब बोरोडीन हुंड्स डीकर रिएक्शन है तो Br2 से रिएक्शन कराएंगे, CCl4 का रिफ्लक्स कराएंगे यहाँ पे, तो हमको मिल जाएगा ब्रोमोबेंजीन, CO2 ये बाहर निकल जाएगा, और AgBr सिल्वर ब्रोमाइड भी बाहर निकल जाएगा। तो इस तरह से हेलोएरिन का तीसरा मेथड था फ्रॉम सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। एक हम लोग रिएक्शन नोट में पढ़ लें, इस रिएक्शन का नाम है रेसिग प्रोसेस। रेसिग प्रोसेस वैसे कॉमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ इसका इस्तेमाल करते हैं फॉर कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन के कमर्शियल प्रिपरेशन में इसका इस्तेमाल करते हैं। करते क्या हैं, बेंजीन लेते हैं, HCl के साथ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, CuCl2 भी ले लेते हैं, थोड़ा सा गर्म करते हैं, तो ये डायरेक्ट क्लोरोबेंजीन 2 मोल और 2 मोल H2O बन के बाहर हो जाता है। ये लीजिए, चाहे ऐसे आप बना सकते हैं इसको बेंजीन। तो यहाँ पे इस प्रोसेस को हम लोग रेसिक्स प्रोसेस कहते हैं। तो देखा आप लोगों ने आज की वीडियो में हेलोएरिन बनाने का 3 मेथड देखा। 3 मेथड से आप कैसे हेलोएरिन बनाए। पहला था फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, दूसरा था फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में भी 2 मेथड था, एक डायरेक्ट हेलोजिनेशन, और दूसरा था साइड चेन हेलोजिनेशन। दूसरा डाइजोनियम साल्ट से था। डाइजोनियम साल्ट में भी आपके पास 3 तरह का मेथड पढ़ा आपने। आपने दो तरह का मेथड पढ़ा, एक सेंडमेयर रिएक्शन से पढ़ा, और दूसरा जो था वो आपका गटरमैन कोच रिएक्शन था। तीसरा बाल्जी सीमेन रिएक्शन भी आपने इसमें पढ़ा, फ्लोरोएल्केन बनाने का स्पेशल मेथड था ये। तीसरा जो प्रोसेस था वो था फ्रॉम सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, बोरोडीन हुंड्स डीकर रिएक्शन के नाम से जानते हैं, और चौथा जो है वो रेसिक्स प्रोसेस है। तो इस तरह से ये आपका हेलोएल्केन और हेलोएरिन दोनों का प्रिपरेशन आज कंप्लीट हो गया। ठीक है, आपको जो भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में जा कर के आप डाउट क्लियर कर सकते हैं, और आप कंप्लीट नोट्स बनाइए, और मुझे उम्मीद है कि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर होती है तो भाई आप देख ही रहे हैं, कम संसाधन में ज़्यादा से ज़्यादा देने का प्रयास किया जा रहा है। तो आप उसके लिए अगर आपके पास प्रदीप की बुक है तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर प्रदीप नहीं है तो मैं तो यही कहूँगा कि आप NCERT की रोज़ रीडिंग लगाएं। जितना मैं पढ़ाता हूँ उतना रीडिंग लगा लीजिए, आपको पूरा ये बिल्कुल याद हो जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू। आप वीडियो को देखिए, पूरा वीडियो देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और बताइए कि वीडियो कैसा लगा। तो अगले हम वीडियो में फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलोएल्केन एंड हेलोएरिन पे बात करेंगे। थैंक यू।